सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति के अंतर्गत प्राथमिक स्कूलों को खूबसूरत बनाने के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए दिए गए निर्देशों के अंतर्गत अब ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल भी खूबसूरत होने लगे हैं। तो वहीं शिक्षा का स्तर भी तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल भी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की तरह अपने बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करा रहे हैं। शिक्षक शिक्षिकाएं अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। पागबड़ा के गांव जाटवो वाली मड़ैयों के प्राथमिक स्कूल में बच्चों को बेहतर तरीके से शिक्षण कार्यों से लाभान्वित कराया जा रहा है। बच्चों से ब्लैक बोर्ड पर लिखित सवालों के जवाब पूछे जा रहे हैं, तो वहीं बच्चे अपनी बुक्स के द्वारा इंग्लिश की मीनिंग दूसरे बच्चों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य गजराज सिंह का कहना है कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूलों में काफी सुधार हुआ है और हमारे शिक्षक बच्चों को नए अंदाज में शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। अब तक जो ट्रेनिंग के दौरान हमारे शिक्षकों ने सीखा है वह सब बच्चों को सिखाया जा रहा है। गणित के सवाल हो या इंग्लिश के सेंटेंस बनाने का तरीका, हर बिंदु पर बच्चे समझ रहे हैं। प्राथमिक स्कूलों के बच्चों की शिक्षा की अगर बात की जाए तो किसी इंग्लिश मीडियम के स्कूलों से ये बच्चे कम नजर नहीं आते। अगर इंग्लिश पढ़ने का मामला हो या फिर मैथमेटिक्स के सवाल करने का, बच्चों का तरीका सभी अव्वल नंबर के दिखाई दे रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय जाटवो वाली मड़ैया में शिक्षक के पढ़ाने का तरीका कुछ इस तरह दिखाई दिया। 83.33%। ठीक है, नीचे वाले में देखिए, जब हमको कोई संख्या बदलनी है प्रतिशत से भिन्न में ले जानी है तो हम उस संख्या प्रतिशत के बटे में 100 लिख देंगे। ठीक है, और उसको फिर भाग कर देंगे। तो जैसे हमारा 8 प्रतिशत था, हमारा 8/100 हो गया ये। ठीक है, अब हमने इसको 4 से भाग कर दी। जब 4 से भाग ऊपर कर रहे हैं तो 4 से ही भाग इसको हम नीचे करेंगे। तो 8/100 को हमने 4 से भाग की तो 8 को भाग की ऊपर 2 आ गया, नीचे 100 को भाग की 25 आ गया। तो हमारा 8% बनता है भिन्न में आकर 2/25। तो वहीं शिक्षक द्वारा बताया गया कि नई शिक्षा नीति लागू हो जाने के बाद शिक्षा में काफी सुधार हुआ है और हमारे बच्चे अच्छी तरीके से सीख भी रहे हैं। देखिए, हम क्या है कहानी पढ़ने का एक कार्य रहता है। तो बच्चे क्या करते हैं, कहानी बोर्ड पर आके पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम उनसे प्रश्नोत्तर उसी हिसाब से, जैसे वो मेंटल एबिलिटी होती है उनकी, उस हिसाब से प्रश्नोत्तर उनके लिए कराते रहते हैं, जिससे कि उनको पठन कार्य में आसानी होती है। जैसे नई शिक्षा नीति लागू हो रही है और पहले के मुकाबले अब में आप क्या फ़र्क देख रहे हैं? पहले देखिए, पहले बच्चों में ये नहीं था कि पहले डायरेक्ट हम 1 से शुरुआत करते थे। अब इस बार क्या है, एक नया कॉन्सेप्ट दिया है सरकार ने कि हम पहले बच्चों को तैयार करने की कोशिश करेंगे ताकि वो कक्षा 1 में एकदम आगे स्कूल से भयभीत ना हो। उससे पहले क्या है, बाल वाटिका शुरू की जाएगी। बाल वाटिका में हम बच्चों को इस तरह से प्रिपेयर किया जाएगा ताकि वो जब बच्चे 1 क्लास में आए तो थोड़ा सा वो अक्षरों का ज्ञान लेकर आए, थोड़ा जोड़ना सीख जाए, जिससे वो अपनाइयत उसको महसूस हो और बच्चा स्कूल में आने से डरे ना। पहले आप देखते थे कि बच्चा स्कूल में आने से रोता था। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ को ख़त्म किया जा सकता है और बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए ये नई शिक्षा नीति बहुत ही अच्छी रहेगी। आप किस नज़र से देखते हो इस नई शिक्षा नीति को? नई शिक्षा नीति देखिए, पहले के मुकाबले में जाहिर सी बात है बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे, उसके बाद उन्होंने नई शिक्षा नीति में बहुत सारे संशोधन किए। ये बच्चों की जो सर्वांगीण विकास के लिए एक बहुत ही अच्छी नीति है, जिसको इम्प्लीमेंट करके बच्चों को हम बहुत आगे ले जा सकते हैं और देश की सेवा में बच्चे आगे काम कर सकते हैं। क्या और होना चाहिए जिससे कि बच्चे और आगे बढ़े आपकी नज़र में? देखिए, अभी तक तो ये सफिशिएंट है और इस तरह से कोई, जैसे मान लीजिए अब बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो हमारे जो ARP महोदय हैं वो हमें बताते रहते हैं, और BEO सर जो है मासिक शिक्षा नीति में और शिक्षा नीति से भी रिलेटेड और जो भी मासिक जो हमारा पर्यवेक्षण होता रहता है उसके हिसाब से हमें मार्गदर्शन करते रहते हैं और हम उसी चीज़ को हम अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। अधिकारी व सहयोग किस तरह से रहता है आप लोगों देखिए, हम जो हमारे BEO सर हैं और ARP महोदय हैं वो सुपरविज़न के लिए हमारे स्कूल में आते हैं, जायज़ा लेते हैं। वो हमें सपोर्टिव सुपरविज़न के लिए ज़रिए से हमें नई चीज़ बता के जाते हैं कि आप ये इस्तेमाल करेंगे, ये मेथड इस्तेमाल करेंगे तो बच्चों को और ज़्यादा समझ में आएगा। और मासिक लेवल पर हमारे BEO सर भी हमारी बैठक लेते रहते हैं, वो भी हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो वहीं मैथ्स की क्लास में भी शिक्षक द्वारा मैथ्स को अपने अंदाज में सिखाया जा रहा था। इंग्लिश क्लासरूम में भी बच्चे अच्छे से इंग्लिश में बात कर रहे थे, तो वहीं अपने सिलेबस को बेहतर तरीके से पढ़ने का काम भी कर रहे थे। हमारे संवाददाता ने जब स्कूली बच्चों से बात की तो बच्चों द्वारा बताया गया, I am 12 years old. I study in class 4. The name of my school, primary school, Jadbo Wali Mandaiya. I live in Papra, Muradabad. My father name is Mr. Ashish Kumar. My mother name is Mrs. Kalpana Devi.
थैंक यू। मैं आपका सनाया सनाया, कौन सा स्कूल है आपका जहाँ पढ़ते हैं? प्राथमिक विद्यालय जाटवाली मैया पागवाड़ा मुरादाबाद। किस क्लास में पढ़ते हो आप? कक्षा 2। बड़े होके क्या बनेंगे? पुलिस। क्यों पुलिस क्यों बनोगे आप? क्यों बनोगे पुलिस? क्यों बनना चाहते हो बताओ? वहीं प्राथमिक विद्यालय जाटवो वाली मड़ैया के प्रधानाध्यापक गजराज सिंह द्वारा कहा गया कि हम अपने बच्चों को वह सभी कुछ उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों को दिया जा रहा है। हमारा प्रयास यह है कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों के बच्चों की तुलना में उनसे आगे बढ़कर काम करें और अपने परिवार का नाम रोशन करें। ये प्राथमिक विद्यालय जाटवो वाली मंडैया है और पागवाड़ा के वार्ड संख्या 1 में स्थित है और मैं यहाँ पर प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बदलाव देखने को मिले हैं, आपके स्कूल के अंदर ही बच्चे बेहतर पढ़ रहे हैं और आगे क्या और चाहते हैं जिससे बच्चों की और क्वालिटी अच्छी हो और किस तरह की व्यवस्थाएं आप और देने जा रहे हैं? देखिए, नई शिक्षा नीति जो शासन द्वारा और विभाग द्वारा लागू की गई है वो अच्छी है नीति, क्योंकि यहाँ छोटे बच्चे आपको कक्षा 3 से जो है विद्यालयों में पंजीकृत किया जाएगा और फिर वो जो है आंगनवाड़ी बाल वाटिका में ही सीख के आएंगे, तो हमें जो है कक्षा 1 से लेकर के 5 तक फिर पढ़ाने में हमें और हमारे शिक्षकों को कोई दिक्कत नहीं होगी, वो पूर्व ज्ञान रखेंगे। जो क्लासें लगती हैं आपके यहाँ, अभी और किस चीज़ की कमी देख रहे हैं आप? मैं यहाँ पर अभी मेरे यहाँ जो है विद्यालय में अभी स्मार्ट क्लास की थोड़ी कमी है। अगर स्मार्ट क्लास मुझे विभाग द्वारा प्राप्त मिल जाए तो बड़ा अच्छा होगा और शिक्षा के जो है भारत निपुण लक्ष्य प्राप्त करने में जो है एक कदम हम और आगे बढ़ेंगे और जल्दी ही जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। पागवाड़ा की जनता से अपने विद्यालय को लेकर क्या अपील करेंगे? मैं पागवाड़ा की जनता से यही अपील करूंगा कि अपने विद्यालय को अपना समझें और अपने बच्चों को जो है समय से विद्यालय अवश्य भेजें और नहला धुला के फ्रेश वातावरण में बच्चों को भेजें और नाश्ता जरूर करा करके भेजें। मेरे विद्यालय में देखिएगा, हम यहाँ 9 लोग कार्यरत हैं और 2 शिक्षा मित्र हैं और 7 हम टीचर हैं और सभी जो है विद्यालय में भारत निपुण लक्ष्य प्राप्ति के लिए सभी अपना तन मन धन से जो है अपना सब कुछ अर्पण करते हैं और हमारे ARP महोदय भी जो है समय समय पे यहाँ सपोर्टिव सुपरविजन करने आते हैं और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी सुभाष चंद्र जी जो हैं बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं और सब क्लासों में जाकर के बच्चों का जो शैक्षणिक स्तर देखते हैं और टीचरों को भी जो वो मोटिवेट करते हैं और हम चाहेंगे कि हमारे BO सर और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय भी जब निरीक्षण में जाते हैं तो वो भी जो है बहुत सपोर्टिव सुपरविजन करते हैं और शिक्षकों को अगर कोई कमी रह जाती है तो उसे दूर करने के लिए जो है प्रोत्साहित करते हैं। धन्यवाद। डाइट द्वारा भेजी गई एक शिक्षिका द्वारा बताया गया कि वे यहाँ पर ट्रेनिंग पर आई हैं, लेकिन बच्चों की क्षमता देखकर उनको काफी खुशी हुई है और बच्चे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। मैं मुरादाबाद से आई हूँ। मैं कांट डाइट की प्रशिक्षु हूँ, तो मुझे यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए भेजा गया है, 1 महीने की जो होती है उसके लिए। तो मैं यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए आई हूँ और यहाँ के बच्चों का वैसे तो बहुत अच्छे हैं, पर जिन बच्चों को कम ज्ञान है, जिन बच्चों को हिंदी नहीं आती है, मुझे उस क्लास में भेजा गया है, तो मैं उन बच्चों को हिंदी सिखा रही हूँ। वैसे तो यहाँ पे बच्चे समय से आते हैं, सब अच्छे से रहते हैं, क्लास में भी अच्छे से बैठे रहते हैं। जैसे नई शिक्षा नीति लागू हुई है, पढ़ाई का स्तर जो है चेंज हुआ है, आप किस नज़र से देखती हो उस पढ़ाई के स्तर को? आप वो भी ठीक है अपनी जगह पर, जो अभी बच्चों के लिए ये वाला ज़्यादा सही है, क्योंकि बच्चों को अपने तरीके से पढ़ाने में ज़्यादा फायदा है। जो अब नई शिक्षा नीति आई है वैसे तो गवर्नमेंट के हिसाब से वो भी सही है, पर ये ज़्यादा सही है। जी, कहाँ की रहने वाली हैं आप? पाटवाली में। इस टाइम कहाँ पे खड़ी हो आप? स्कूल। कैसे आई थी यहाँ पे? अपने बच्चों को लेना आई थी, छोटे वाले। कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके यहाँ? 2 बच्चे पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल है, लोगों का ये कहना है सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, आप क्या मानती हो? कहना सर सही पढ़ाई होती है, बच्चों पर ध्यान दो तो। कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके यहाँ? 2 बच्चे पढ़ते हैं। किस तरह का रेस्पॉन्स है बच्चों को पढ़ने का यहाँ पे? सही पढ़ते हैं, समय से आते हैं टीचर भी और बच्चे भी समय से आते हैं। क्या कहना चाहेंगे स्कूल के लिए? सही है स्कूल, सही पढ़ते हैं बच्चे, और क्या कहना। अच्छा, सरकार ने स्कूलों का कायाकल्प कराया है, पहले कैसा स्कूल था, अब कैसा है, तो क्या मानती है इसको? अब पहले से तो बेहतर है इस टाइम। और क्या होना चाहिए यहाँ पे जो और अच्छा लगे आप लोगों को? क्या कमी देखते हो अभी यहाँ पे? सर अब तो कोई कमी ना, फिलहाल बच्चे तो अच्छे ही पढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर प्राथमिक स्कूलों के स्तर को लेकर यही कहा जा सकता है कि योगी सरकार बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर काम कर रही है, तो वहीं शिक्षक भी अपनी कोशिशों को बच्चों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और बच्चे भी अपने गुरुजी का कहना मानते हुए अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।